हरियाणा के विधानसभा चुनावों के आखिरी दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से मुझ पर हमला किया जाता है उसी तरह से आप पर भी हमला किया जाता है, मगर मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं। दोस्तों, इस बात में दो राय नहीं है कि चाहे हरियाणा के चुनाव हो या जम्मू कश्मीर के चुनाव, राहुल और प्रियंका मुद्दे पर बने हुए हैं। दोस्तों, आज हरियाणा के अंदर आखिरी चुनाव रैली थी और एंड में जिस तरह से आखिरी चुनाव के रैली के अंदर जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया, उससे बीजेपी के अंदर खलबली मच चुकी है। आखिरी चुनाव के रैली के अंदर जो बातें राहुल गांधी ने हरियाणा के लोगों से कही है, यकीन मानिए आंधी जो है वो सुनामी के अंदर बदल चुकी है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर सरकार बनती हुई नजर आ रही है और किस तरह से वहां के लोगों को इस बात का आश्वासन दिया गया कि कांग्रेस की सरकार बनते ही किस तरह के लाभ वहां के लोगों को मिलेंगे। तो आखिरी चुनावी रैली के अंदर क्या क्या बातें हुई हैं और क्या यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा है, आप लोग इस रिपोर्ट पे जरा गौर से सुनिएगा। मैंने भी इनकी गालियां खाई हैं, मैंने भी इनकी हिंसा देखी है और जैसे आप नहीं डरते हो वैसे मैं नहीं डरता हूं। आप मुझे शक्ति देते हो। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे जो टाइगर हैं, मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहां दिख रहे हैं, शेर और शेरनिया, आप हमारी लड़ाई लड़ते हो। हरियाणा के विधानसभा चुनावों के आखिरी दिन राहुल गांधी कुछ इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जिस तरह से मुझ पर हमला किया जाता है उसी तरह से आप पर भी हमला किया जाता है, मगर मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं। दोस्तों, इस बात में दो राय नहीं है कि चाहे हरियाणा के चुनाव हो या जम्मू कश्मीर के चुनाव, राहुल और प्रियंका मुद्दे पर बने हुए हैं। इन दोनों ने एक टीम के तौर पर काम किया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार मुद्दों पर घेरते रहे, मगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गायब थे। मैदान में उतारा हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ को और दोनों जहरीले बयान देते रहे। बताइए, जहरीले बयान। मगर चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है दोस्तों। राहुल ने अपने कार्यकर्ताओं का हौसला कैसे बढ़ाया कुछ देर बाद, मगर इस तस्वीर को देखिए दोस्तों। दलित नेता अशोक तंवर जो हैं, वो राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो गए। अशोक तंवर की खासियत यह है दोस्तों कि एक जमाने में ये सिरसा से कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे, फिर ये शायद आम आदमी पार्टी गए, बीजेपी गए, कांग्रेस गए, फिर बीजेपी में थे और अब हवा का रुख इन्हें दिख रहा है तो राहुल की मौजूदगी में वो दोबारा कांग्रेस में आ गए हैं। खास बात यह, थोड़ी ही देर पहले करीब 1:45 पर वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के लिए वोट मांग रहे थे। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे, मगर चंद घंटों में हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और अशोक तंवर कांग्रेस में आ गए। आपको एक चीज पर गौर करना पड़ेगा दोस्तों। अशोक तंवर आखिरी लम्हे में कांग्रेस में आ जाते हैं। याद कीजिए, वीरेंद्र सहवाग जो भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं? वो कांग्रेस के लिए वोट मांगते हैं। तो ये सब कुछ हवा का रुख बयां कर रहा है। हालांकि अशोक तंवर ने जो कारनामा किया, मुझे बॉक्सर विजेंदर सिंह की याद आ गई दोस्तों। आपको याद है, सुबह वो राहुल गांधी को अपना नेता बता रहे थे और दोपहर आते आते वो बीजेपी में शामिल हो गए। अशोक तंवर ने तो बॉक्सर विजेंदर सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। यही तो राजनीति है जो अपने आप में शर्मनाक है दोस्तों, क्योंकि जनता को भोगना पड़ता है ऐसे पलटू नेताओं की वजह से। बहरहाल, जैसे मैंने कहा, राहुल गांधी और प्रियंका दोनों मुद्दे पर बने हुए हैं। राहुल गांधी ने इस आखिरी दिन अपने कार्यकर्ताओं का हौसला कैसे बढ़ाया, आप खुद सुनिए। मैंने भी इनकी गालियां खाई हैं, मैंने भी इनकी हिंसा देखी है और जैसे आप नहीं डरते हो वैसे मैं नहीं डरता हूं। आप मुझे शक्ति देते हो। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। हम किसी से नहीं डरते हैं। हमारे जो टाइगर हैं, मोहब्बत की दुकान वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो मुझे यहां दिख रहे हैं, शेर और शेरनिया, आप हमारी लड़ाई लड़ते हो। आप लाठी खाते हो, आप मार खाते हो, मगर आप पीछे कभी नहीं हटते हो। आप नफरत को मोहब्बत से काटते हो और आपकी शक्ति से मुझे शक्ति मिलती है। जो आप मोहब्बत देश में फैलाते हो, उसी कारण मैं मोहब्बत फैला पाता हूं, उसी कारण मैं खड़ा हो सकता हूं यहाँ पे।
आपकी सरकार बनने जा रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हरियाणा ने निर्णय ले लिया है। पहले नरेंद्र मोदी 56 इंच छाती की बात करते थे, अब नरेंद्र मोदी का चेहरा बिल्कुल बदल गया है। अब कांग्रेस पार्टी की लहर आ रही है हरियाणा में, बताइए, तूफान आ रहा है। और इसके बाद गरीबों की सरकार बनेगी, किसानों की सरकार बनेगी, नफरत की नहीं मोहब्बत की सरकार बनेगी और कोने कोने में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। जैसे मैंने कहा दोस्तों, राहुल गांधी लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। वो हरियाणा की जनता को बता रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री के परम मित्र हैं और दूसरी तरफ हरियाणा की जनता, जिसमें किसान भी है और महिला पहलवान भी। प्रधानमंत्री के पास किसानों और महिला पहलवानों के लिए वक्त नहीं है, मगर जो परम मित्र हैं उनके बच्चों की शादी में भी जाते हैं, उनके कर्ज भी माफ करते हैं और ये सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल। राहुल ने कहा कि हम में और बीजेपी में एक बुनियादी फर्क है, क्योंकि बीजेपी अक्सर एजेंसीज का इस्तेमाल करके विपक्ष पर निशाना साधती है। बीजेपी मीडिया के सहारे विपक्ष के खिलाफ सुपारी अभियान चलाती है। सुनिए मीडिया और एजेंसीज के बारे में राहुल ने क्या कहा। जब कांग्रेस की सरकार होती है, हम मीडिया पर दबाव नहीं डालते। मीडिया पर दबाव हम चाहते हैं कि मीडिया इंडिपेंडेंट रहे और मीडिया सच्चाई बोले। बीजेपी मीडिया पे दबाव डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, बीजेपी मीडिया के लोगों को डराते हैं, संविधान पर आक्रमण करते हैं। बताइए, संविधान संस्थाओं को देखिए, कांग्रेस की सरकार होती है, इलेक्शन कमीशन, एजेंसीज, इन सब में हम इंडिपेंडेंस चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये देश की एजेंसीज हो, देश की संस्थाएं हो, किसी एक पार्टी की संस्थाएं, किसी एक व्यक्ति की संस्थाएं ना हो। बिल्कुल। और जहां भी आप देखोगे एजेंसीज में आरएसएस अपने लोग डालते हैं, बीजेपी अपने लोग डालते हैं। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप इस देश के 25 धन्ना सेठों में से हैं, तब तो प्रधानमंत्री आपकी सुनेंगे, मगर अगर आप किसान हैं, गरीब हैं, तो आपके लिए प्रधानमंत्री के पास कोई वक्त नहीं है सुनने के लिए। सुनिए राहुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज पर कैसे प्रहार करते हैं, सुनिए उनकी बात। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा माहौल बना रखा है कि अगर आप 25 अरबपतियों में से हो तो हर रोज आपकी लॉटरी खुलेगी, हर बैंक रोज के दरवाजे आपको खुले मिलेंगे, 16 लाख करोड़ रुपया का कर्जा माफ हो जाएगा। मगर अगर आप छोटा बिजनेस चलाते हो, अगर आप किसान हो, अगर आप मजदूर हो, बेरोजगार युवा हो, तो आपको जितनी मेहनत करनी है कर लो, उस मेहनत का आपको फल हरियाणा में नहीं मिल सकता। सही बात है। राहुल ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो मजलूमों के साथ नहीं है, और इसकी ताजा मिसाल महिला पहलवानों का संघर्ष है। दोस्तों, ये मुद्दा जो है वो लगातार संवेदनशील होता जा रहा है हरियाणा के चुनावों में। क्यों? क्योंकि इस पूरे आंदोलन का चेहरा विनेश फोगाट अब कांग्रेस में हैं। जी हां, और वो एक एक करके बीजेपी की पोल खोल रही हैं, एक एक करके। और आज राहुल ने कहा कि भाजपा तो महिला पहलवानों के साथ नहीं थी, भाजपा थी तो ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ थी। बिल्कुल, वो फर्क कैसे राहुल गांधी बताते हैं, आइए सुनते हैं। यहां पुनिया जी खड़े हुए हैं, जिंदगी भर इन्होंने मेहनत की, और आपने देखा हमारे पहलवानों के साथ बीजेपी ने क्या किया। सही बात है। रेसलर के देश के सामने बिना डरे उनका एक मेंबर बलात्कार कर रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं, वो भी संविधान पर आक्रमण है। बताइए, बिल्कुल सही बात है, संविधान पर ही आक्रमण है कि इस देश में हर महिला की रक्षा होनी चाहिए। और जब नरेंद्र मोदी जी चुप रहते हैं, जब मणिपुर जलता है और नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कहते, 1.5 साल हो गए वहां तक नहीं, वहां गए नहीं, तब नरेंद्र मोदी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। और बात वहां नहीं रुकती दोस्तों,
राहुल गांधी ने अपने पसंदीदा हथियार का इस्तेमाल भी किया। आपको याद होगा लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देना चाहती है, और कहीं ना कहीं राहुल के इस बयान को बल मिल रहा था खुद भाजपा के नेताओं के बयान द्वारा। आज राहुल ने स्पष्ट किया कि दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी जिसका संविधान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो संविधान के सहारे ही चलती है, क्योंकि इसी संविधान में इस देश के गरीब मजलूम के लिए इंसाफ है। सुनिए, ये जो लड़ाई चल रही है आखिरी दिनों में, जो आखिरी प्रचार का दिन ये था, विचारधारा की लड़ाई है। चुनाव हो रहे हैं, अभी लोकसभा का एक बड़ा चुनाव हुआ, बड़ा युद्ध हुआ, और अभी ये छोटा हरियाणा में उसी विचारधारा का एक युद्ध हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान से चलाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, संविधान से चलना चाहिए। वीडियो के अंदर सीधे तौर पर बात की गई है बीजेपी को और कांग्रेस को लेकर कि बीजेपी के शासनकाल में किस तरह से रेसलर के साथ सलूक किया गया, रेसलर को जमीनों पर घसीटा गया, रेसलर की हक की आवाज जो है उसको दबाई गई। रेसलर के साथ, पहलवानों के साथ सरकार को होना चाहिए था, लेकिन सरकार नहीं थी। अब दावा ये करा है राहुल गांधी ने कि रेसलर की आवाज को दबाने की कोशिश सरकार ने करी थी। और जिस तरह से सेक्सुअल हरासमेंट महिलाओं के साथ हुआ है, जिस तरह से पहलवानों के साथ हुआ है, वो सीधे सीधे संविधान के ऊपर भी एक आक्रमण है, संविधान के ऊपर भी हमला है। ये सही बात है दोस्तों। और हरियाणा के अंदर जो बातें यहाँ पर आखिरी टाइम में कही है दोस्तों, इससे एक बड़ी सुनामी तो आती हुई नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर सरकार तो बीजेपी की ही आएगी। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कमेंट सेक्शन में कि वाकई में हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार आ रही है या फिर मामला कुछ और है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। वीडियो में जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।